साहित्य दर्पण की द्वितीय कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्रथम कक्षा में हमने साहित्य दर्पण के जो रचयिता है विश्वनाथ कविराज जी, इनका परिचय और साहित्य दर्पण के परिचय के बारे में हमने सर्वप्रथमतया जाना। उसके बाद में विद्यार्थियों हमने यह देखा कि साहित्य दर्पण के मंगलाचरण में वाग देवता की उपासना की गई है। उसके बाद में हमने जो काव्य का जो प्रयोजन है उसके बारे में हमने जाना। काव्य प्रयोजन था चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही सुखादल्प धियामपि काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपम निरूप्यते। उसके बाद में हमने और भी कई ऐसे विषयों के बारे में जाना, जैसे नरत्वम दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा, जो अग्नि पुराण में कहा गया है। इस प्रकार से हमने काव्य के प्रयोजनों के बारे में हमने जाना। विद्यार्थियों, आज हमारी कक्षा का प्रारंभ करते हैं हम काव्य के स्वरूप। काव्य का स्वरूप बताते हैं कुछ इस प्रकार। सबसे पहले तत् किम स्वरूपम तावत काव्यम इति अपेक्षायाम कश्चित आह। तो काव्य का स्वरूप क्या है, इस आकांक्षा में किसी यह प्रश्न बनता है। तत्काव्यम इति अपेक्षायाम कश्चित आह। यहाँ पे कश्चित शब्द का अर्थ है यहाँ पर मम्मट, जिन्होंने काव्य प्रकाश नाम का ग्रंथ लिखा है। यह प्रश्न बन सकता है कि कश्चित आह, इसमें कश्चित शब्द का अर्थ क्या होता है। तो आप ध्यान रखना, मम्मट इसका कश्चित शब्द का अर्थ है, जो काव्य प्रकाश नाम के ग्रंथ का रचयिता है। अब काव्य प्रकाश के अंदर स्वरूप का क्या लक्षण लिखा है। काव्य का स्वरूप तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनक्वापि। अब देखो विश्वनाथ जी क्या करेंगे कि काव्य का जो लक्षण जो मम्मट जी ने दिया है, उस मम्मट जी के लक्षण का खंडन करेंगे। आपको पता है हमारे भारतीय शास्त्रों में खंडन और मंडन परंपरा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या लिख रखा है, तद दोषौ। अब तद दोषौ में तद शब्द का अर्थ यहां पर है काव्य। ध्यान रखना, आपके पूछा जा सकता है तत् अदोषौ। अब तददोषौ में तत् प्लस अदोषौ, इसका संधि विच्छेद होता है। तो अर्थ क्या हो गया, अदोषौ शब्द का अर्थ होता है दोष से रहित। उसके बाद में शब्दार्थौ, शब्दार्थौ का अर्थ यहां पर क्या है, शब्द और अर्थ। कोई सा शब्द होता है फिर उसका मीनिंग होता है। तो यहां पर शब्दार्थौ है वो प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है, इसलिए यहां पर इसके विशेषण के रूप में अदोषौ आया। शब्दार्थौ अदोषौ, प्रथमा विभक्ति का द्विवचन। उसके बाद में क्या लिखा है, सगुणौ। उसके बाद में क्या गुण, गुण होता है काव्य का गुण, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो सगुणौ शब्द का अर्थ होता है गुण से विशिष्ट। काव्य गुण है प्रसाद, माधुर्य, ओज, उनसे विशिष्ट। उसके बाद में क्या है, सगुणौ अनलंकृति। इस पद में विद्यार्थियों अयादि संधि है, एचो एवाया सूत्र है ना। तो सगुणौ में औ की जगह है आव आदेश हो जाता है। और उसके बाद में लिखा है अनलंकृति। अब देखो अनलंकृति शब्द का अर्थ होता है अलंकार से रहित। समझ में आ गया। अब यहाँ पे जो अनलंकृति है वो शब्दार्थों का विशेषण है। जैसे इसमें बनता है ना, अनलंकृति में जो ई बड़ा है, दीर्घ है, देखिए कृति ऐसा लिख रखा है। यह भी शब्दार्थों का विशेषण इसलिए हुआ क्योंकि इसमें भी प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है। समझ में आ गया। जैसे मति ही मति ऐसा बनता है ना, उसी प्रकार अलंकृति ही अलंकृति ऐसा बन जाता है। तो इसका अर्थ क्या हो गया, अलंकार से मंडित न रहे पुनः है। उसके बाद में ऐसा बताया है पुनः एवमेव क्वय, क्वय अपि। क्वय मतलब कुत्रचित, कहां पर क्या होता है, क्वय अपि भी। तो देखो विद्यार्थियों, इसका अर्थ क्या हो गया कि मम्मटाचार्य जी के अनुसार काव्य की का स्वरूप क्या है कि जो दोष से रहित,
शब्द और अर्थ होता है। शब्द और अर्थ कैसे होने चाहिए? दोष से रहित होना चाहिए, किसी भी प्रकार से उसमें दोष नहीं होना चाहिए। गुण से विशिष्ट जो त्रिगुण है काव्य के, उन गुणों से युक्त होने चाहिए। उसके बाद में अनलंकृति शब्द का अर्थ क्या होता है? अलंकार नहीं रहे। और पुनः क्वापि, इसका अर्थ होता है कि यदि अलंकार न रहे तो भी क्या हो जाता है, उसको काव्य कहा जा सकता है। इस लक्षण में जो अपि शब्द है उसका अर्थ क्या होता है? सालंकार, अर्थात अलंकार रहे तो भी उसको काव्य कहेंगे। अनलंकृति शब्द का अर्थ क्या होता है? यदि अलंकार नहीं रहे तो भी उसको क्या कहेंगे? हम काव्य कहेंगे। विद्यार्थियों में एक बात स्पष्ट कर दूं, ये कई बार इसका पूछा जाता है, तो आप एक बात ध्यान रखना कि शब्द और अर्थ कैसे हो? दोष से रहित हो, गुण से सहित हो, अलंकार रहे या न रहे, उसको हम क्या कह सकते हैं? काव्य कह सकते हैं। यह परिभाषा इन्होंने बताई, मम्मटाचार्य जी है काव्य प्रकाश में। अब देखो इसका मूल देखो, एतत् चिंत्यम। विद्यार्थियों, इसमें चिंत्यम शब्द का अर्थ होता है दुष्यम। दुष्यम का मतलब क्या है? दोषपूर्ण। विश्वनाथ जी साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद में कहते हैं कि जो मम्मटाचार्य जी ने जो तददोषौ वाला जो काव्य लक्षण दिया है, एतत् चिंत्यम, वो दोषपूर्ण है। आपके समझ में आ गया होगा। उसके बाद में तथा ही, उसके बाद में जैसे कि यदि दोष रहितस्य एव काव्यत्वम तदा, काव्य के लक्षण में कह दिया शब्दार्थ यदि दोष से रहित है तो ही उसको काव्य कहा जाएगा। यदि दोष रहितस्य एव काव्यत्वम, यदि दोष के बिना जो होगा उसको ही काव्य मानेंगे। तो एक श्लोक आ रहा है, उसमें दोष है, विधेया विमर्श दोष है उसमें, वो होने के बावजूद भी उसको काव्य माना जाता है। ठीक है, तो ये जो है ना तद दोषौ, अदोषौ जो शब्द है उसका खंडन करते हैं। देखो किस प्रकार एक श्लोक आता है, न्यक्कारोह्ययमेव मे यदरयस्तत्राप्यसौ तापसः सोऽप्यत्रैव निहन्ति राक्षसकुलं जीवत्यहो रावणः दिग्दिक्चक्रजितं प्रबोधितवतां किं कुम्भकर्णेन वा स्वर्गग्रामटिका विलुण्ठन वृथोच्छूनै किमेभिर्भुजैः। अब देखो क्या है, अस्य श्लोकस्य विधेया विमर्श दोष दुष्टतया काव्यत्वम न स्यात्। ये जो श्लोक है ना न्यक्कारो, इसका अर्थ देखते हैं सबसे पहले। यही मेरा तिरस्कार है जो कि मेरे भी शत्रु है। अपने आप को तिरस्कार बता रहा है कि मेरे भी शत्रु है, उनमें भी यह तपस्वी, वह भी यही है, कोई दूर नहीं है, राक्षस वंश को ही निशेष नष्ट कर रहा है। यह सबसे बड़ा आश्चर्य है कि रावण जीवित है। इंद्र को जीतने वाले मेघनाद को धिक्कार है। जगाए गए कुंभकर्ण से क्या लाभ है हुआ? स्वर्ग को छोटे गांव की तरह पूरे लूट पाने से व्यर्थ में सूजे हुए इन हाथों से ही क्या हुआ होगा। अब देखो ये जो न्यक्कार वाला है, इसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार से यह जो श्लोक है, यह हनुमान नाटक एक है, पद्य है, हनुमान नाटक है। उसमें से लंकायाम राम विक्रमेण निर्विन्नस्य रावणस्योक्ति रूपम, अर्थात हनुमान नाटक है, उसमें एक पद्य है जिसके अंदर थका हुआ रावण विचार करता है और वह अपना अपमान मानता है। अपमान किस बात का मानता है? कि मेरा राम जैसा शत्रु है, जो क्या है, वन में घूमने वाला तपस्वी है, वो दूर भी नहीं, मेरे पास आकर के मेरे ही लोगों को मार रहा है। उसके बाद में कुंभकर्ण को जगाने का क्या लाभ है? उसके बाद में स्वर्ग को छोटे गांव की तरह पूरे लूट पाने से व्यर्थ में सूजे हुए इन हाथों का क्या है? इस प्रकार से शार्दुल विक्रीडितम से
ये जो श्लोक है जो हनुमान नाटक से लिया गया है, इसके अंदर क्या बताया गया है कि इस पद्य का अविमृष्ट विधेयांश दोष से दुष्ट होने से काव्यत्व ही नहीं होगा। इसमें अविमृष्ट विधेयांश दोष है, ठीक है। अब इसको काव्य नहीं मानना चाहिए, क्योंकि मम्मट जी के अनुसार जहां दोष होगा उसको काव्य नहीं मानेंगे, और इसमें तो दोष है। दोष भी कौन सा? अविमृष्ट विधेयांश दोष है। अब विद्यार्थियों, मैं आपको यह बताऊंगा कि यह अविमृष्ट विधेयांश दोष क्या है। विधेय प्लस अविमर्श, इसमें सवर्ण दीर्घ संधि है। विधेय शब्द का अर्थ होता है प्रधान अंश, उसके बाद में अविमर्श, अविमर्श शब्द का यहां पर अर्थ होता है गौण बनाना, अप्रधान बनाना, अर्थात विधेय अंश होता है उसको अप्रधान बना दिया जाता है। इस वाक्य का जो प्रधान अर्थ है उसको क्या बना दिया जाता है? अप्रधान बना दिया जाता है। कैसे? जैसे यहां मेरे भी शत्रु है, यह तो उद्देश्यवाचक है, और यही मेरा तिरस्कार है, यह विधेय वाचक है, ठीक है। अब यहां उद्देश्य को पीछे रखा है और विधेय को बाद में रखा है, इसको वाक्यगत विधेय या विमर्श दोष कहते हैं। वैसे विद्यार्थियों, होना क्या चाहिए था कि यह मेरा तिरस्कार है, यह विधेयवाचक है, ठीक है। अब यह जो वाक्य है मेरे भी शत्रु है, ये जो उद्देश्यवाचक है, तो उद्देश्य को तो क्या रखना चाहिए था? पहले रखना चाहिए था, और विधेय को बाद में रखना चाहिए था। अब देखो क्या होता है कि इसी तरह हाथों का सूजना क्या है? उद्देश्य है, और व्यर्थ होना क्या है? विधेय है। अब यहां भी क्या है? उद्देश्य को विधेय के बाद में रखा है, वैसे उद्देश्य को पहले रखना चाहिए, ठीक है। हाथ का सूजना पहले रखना चाहिए, उसके बाद में विधेय को रखना चाहिए। अतः पदगत विधेय या विमर्श दोष है, फिर भी इसकी उत्तम काव्यता सभी ने मान ली जाती है। अब विद्यार्थियों, ये नेकारो ह्यमेव में यदरयस तत्राप्यसौ तापस है, इस श्लोक में विधेय अविमर्श दोष होने के बावजूद इसको क्या मान लिया जाता है? प्रत्युत ध्वनित्वेन उत्तम काव्यता अस्य अंगीकृता, इसको उत्तम काव्य की कोटि में रखा जाता है। अब ये बात हमारे गले नहीं उतरेगी यदि इसमें दोष, मम्मट जी के अनुसार जहां दोष है उसको काव्य नहीं मानेंगे, और इस श्लोक में तो दोष है, इसलिए इसको क्या मानना चाहिए? काव्य नहीं मानना चाहिए, फिर भी इसको काव्य मान लिया जाता है। पहली बात तो यह है। दूसरी बात, ननु कश्चित एव अंशो अत्र दुष्टो न पुनः सर्वोपीति चेत तरहि यत्रांशे दोषः सोपि सो अकाव्यत्व प्रयोजकः यत्र ध्वनिः स उत्तम काव्यत्व प्रयोजक इत्यंशाभ्याम उभयत आकृष्यमाणमिदं काव्यम अकाव्यम वा किमपि न स्यात्। अब देखो इसका वो क्या बोल रहे हैं, इस पद्य में कोई एक अंश ही दुष्ट है। देखो, ननु कश्चिदेव अंशः दुष्टो, इस श्लोक में दोष जो अविधेया विमर्श दोष है वो एक अंश में है, पूरे श्लोक में तो दोष नहीं है। कश्चित एव अंश है, कुछ अंश में ही दुष्ट है, दोषेण युक्त दुष्ट है, एक थोड़े से अंश में क्या है? दोष है। न पुनः सर्वोपीति चेत, पूरे श्लोक में तो दोष नहीं है ना, तरहि यत्रांशे दोष है, जिस श्लोक के जिस अंश में दोष है, विधेय या विमर्श दोष है, सो अकाव्यत्व प्रयोजक है, उसको हम काव्य नहीं मानेंगे। यत्र ध्वनि, जहां पे ध्वनि है, देखो क्या है, जहां पे ध्वनि है, अब ध्वनि क्या है मैं आपको बताऊंगा आगे। यत्र ध्वनि, और जहां पर ध्वनि रहेगी, स उत्तम काव्यत्व प्रयोजक है, उसको हम उत्तम काव्य मान लेंगे। इत्यंशाभ्याम उभयत आकृष्यमाणमिदं काव्यम अकाव्यम वा किमपि न स्यात्। यदि ऐसा माने ना कि जहां पे दोष है उसको काव्य मत मानो, और जहां पे दोष नहीं है, जहां पे ध्वनि है, उसको आप उत्तम काव्य मान लो, तो होगा क्या?
वह उत्तम काव्यत्व का प्रयोजक होगा। इस प्रकार के दोनों अंशों से दोनों ओर खींचा गया यह पद्य काव्य भी नहीं रहेगा और अकाव्य कुछ भी नहीं रहेगा। दूसरी बात और विश्वनाथ जी बताते हैं, यदि आप ऐसा भी मानो ना कि जहां पे दोष है उसको हम काव्य नहीं मानेंगे और जहां पे दोष नहीं है उसको काव्य मानेंगे, ये बात भी टिक नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि अब होगा क्या? होगा यह है कि आप ये बोलोगे कि यहां पे तो काव्य है, यहां पे नहीं काव्य है। एक ही श्लोक में ये जो खींचातानी होगी ना, इस खींचातानी के कारण वो काव्य और अकाव्य कुछ भी नहीं रहेगा। समझ में आ गया? अब देखो आगे क्या बात बोलते हैं, न च कंचिदेव अंशम काव्यस्य दूषयन्तः श्रुतिदुष्टादयो दोषाः न च कंचिदेव अंशम काव्यस्य दूषयन्तः। बहुत अच्छी बात बताइए। देखो, श्रुति कटु आदि दोष काव्य के किसी एक अंश को ही दूषित नहीं करते हैं, अपितु वे तो काव्य के संपूर्ण अंश को ही दूषित करते हैं। देखो ऊपर इन्होंने बताया ननु कश्चिदेव अंशो वत्र दुष्टो, जहां पे जो अंश दूषित है, दोष से युक्त है, उसको हटा दो। पर प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि श्रुति कटु आदि कुछ दोष होते हैं विद्यार्थियों, वो दोष यदि दोष का मतलब मिस्टेक मान लो, गलती मान लो, काव्य के अंदर कुछ गलती रह जाती है, उसको काव्य दोष कहा जाता है। ठीक है, अब इस मत में इन्होंने कहा कि जहां पे गलती है उसको हटा दो। सामान्यतया हम जैसे मान लो किसी फल को खाते हैं तो जो हिस्सा गंदा होता है उसको निकाल दिया जाता है, बाकी का फल हम काम में ले लेते हैं। ठीक है, यह तो बात हो गई। परंतु कुछ ऐसे गलतियां, कुछ ऐसे दोष होते हैं श्रुति दुष्ट आदि, वो क्या करते हैं, वो संपूर्ण काव्य का ही सत्यानाश कर देते हैं, संपूर्ण काव्य का नाश कर देते हैं। तब क्या करोगे? क्योंकि आप उसको तो हटा नहीं सकते। यदि फ्रूट है उसमें थोड़े से अंश में दोष है, ठीक है, परंतु उसका प्रभाव पूरे फल में है, पूरे फल का नाश कर देगा, तो उस सब्जी या उस फल का प्रयोग थोड़ी लेंगे हम, तो उसको फेंक देंगे। हम बोलेंगे क्या कि ये यहाँ पे जो दोष है इसके कारण पूरा फल ही नष्ट हो रहा है, इसलिए उसको हम क्या करेंगे, उस फल को फेंक देंगे। यही बात काव्य में लागू होती है कि श्रुति कटु आदि कुछ दोष है, वो एक अंश को दूषित नहीं करते, अपितु संपूर्ण काव्य का नाश कर देते हैं। उसके बाद में जैसे कि तथा ही शब्द का अर्थ होता है जैसे कि काव्यात्मभूतस्य, काव्य के आत्मभूत रस के विघातक न होने पर उन दोषों का दोषत्व भी नहीं माना जाता। ऐसा न होने पर दोषों की नित्य होने एवं अनित्य होने की व्यवस्था भी नहीं बन पाएगी, जैसे कि ध्वनिकार आनंदवर्धनाचार्य ने कहा है। मैं आपको बता दूं, तथा ही जैसे कि काव्य आत्मभूतस्य, काव्य की आत्मा क्या है, रस है। कोई भी फिल्म देखते हो तो आपको जब तक इंटरेस्ट नहीं आएगा उसमें, तब तक आप उस फिल्म को नहीं देखोगे, है ना। तो काव्य आत्मभूत, काव्य हो या फिल्म हो, कुछ भी हो, उसकी आत्मा क्या है, रस है। रसस्य अनपकर्षकत्वे, अब देखो इसमें यहाँ पे जो रस का विघातक न होना, इसमें देखो जो अनपकर, इसमें देखो आप रसस्य अनपकर्षकत्व, इसका अर्थ देखते हैं, अपकर्ष कर्तृत्व अभावे, अर्थात अनपकर्षकत्व अपघातक न होना, अर्थात कुछ यदि दोष है, जिन दोषों से काव्य का जो आत्मभूत रस है उसका यदि नाश नहीं होता है तो उसको दोष नहीं मानेंगे। कोई फिल्म देखते हैं हम, कुछ ऐसी इंसिडेंट है जिससे हमारा इंटरेस्ट का नाश नहीं होता है, तो उसको दोष थोड़ी मानेंगे, उसको तो क्वालिटी मानेंगे। आपने यूट्यूब पर देखा होगा कि लोग ऐसे लिखते हैं कि इस फिल्म के अंदर इतनी गलतियां, ठीक है, और वो गलतियां इतनी माइनर होती है कि देखने वाले को पता ही नहीं चलता। समझ में आ गया ना आपके। तो होता क्या है विद्यार्थियों, दोष उसको माना जाता है जो किसी काव्य के इंटरेस्ट या रस का नाश कर देता है, उसको माना जाएगा दोष। अब यदि दोष यदि उसके इंटरेस्ट का नाश नहीं करता है, रस को दूर नहीं करता है, तो उसको दोष नहीं मानेंगे। ठीक है, अन्यथा नित्य दोष अनित्य दोषत्व व्यवस्थापि न स्यात्,
अब देखो इसमें क्या होता है, ऐसा न होने पर दोषों की नित्य होने एवं अनित्य होने की व्यवस्था भी नहीं बन पाएगी। जैसे कि आनंद वर्धनाचार्य है, ध्वनिकार है, आपके परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि ध्वनि संप्रदाय के रचयिता कौन है या प्रतिष्ठापक कौन है, वो आनंद वर्धनाचार्य जी है। वो क्या बात बोलते हैं, श्रुति दुष्टादयो दोषा अनित्या ये च दर्शिताः ध्वन्यात्मन्यैव श्रृंगारे ते हेया इत्युदासिताः। क्या अर्थ होता है इसका, श्रुति कटु आदि जो अनित्य दोष दर्शाए गए हैं वे ध्वनि स्वरूप होने के कारण काव्य की आत्मा बने श्रृंगार रस में ही त्याज्य कहे गए हैं, न कि श्रृंगार रस से भिन्न श्रृंगार में भी वाच्य है अथवा गुणीभूत हुआ है उसमें भी। अतः दोष के होने मात्र से अकाव्यत्व नहीं होगा, इस कारण भी लक्षण में दोष रहित पद उपयुक्त नहीं है। अब देखो वापस उस अपने मत को प्रतिष्ठा कर रहा है कि श्रुति कटु आदि जो दोष है वो अनित्य दोष है। ये जो अनित्य दोष है ये केवल श्रृंगार रस में इनका त्याग करना चाहिए, श्रृंगार रस के इतर जो अन्य रस है उनके अंदर इन दोषों को नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब विद्यार्थियों ये आपके प्रश्न बन सकता है कि श्रुति कटुवादी दोष है, इनको अनित्य बताया गया है। ठीक है, अब इसको श्रृंगार रस है, ठीक है, श्रृंगार रस के अलावा जो रस है उनमें इनको क्या श्रृंगार रस में ही इनको त्याज्य कहा गया है, श्रृंगार रस के अलावा इनका त्याग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से इस कारण भी लक्षण में दोष रहित पद उपयुक्त नहीं है। अर्थात श्रृंगार रस के अलावा यदि श्रुति कटु आदि दोष आते हैं तो काम चल जाएगा। उसको ऐसा नहीं कह सकते कि श्रुति कटु आदि दोष आ गए तो पूरा का पूरा वो काव्य ही नहीं होगा, ये बात हम नहीं कह सकते। इस प्रकार से एक बात तो हमें समझ में आ गई कि लक्षण में एक जो बात कही है ना अदोषौ, कि दोष नहीं होना चाहिए उसको ही काव्य कहना चाहिए, ये बात गलत सिद्ध हो जाती है। आगे देखो क्या है, किंच एवं काव्यम प्रविरल विषयम निरविषयम वा स्यात् सर्वथा निर्दोषस्य एकांतम असंभवात्। लक्षण में अदोषौ दोष रहित शब्दार्थ युगल इस पद का निवेश करने से काव्य का विषय अत्यंत विरल या निर्विषय होगा, क्योंकि सर्वथा निर्दोष होना तो असंभव है। देखो मनुष्य होता है, काव्य की रचना कवि करता है, तो कवि भी एक प्रकार का मनुष्य ही होता है। ठीक है, उससे सर्वथा निर्दोष काव्य की रचना ऐसा असंभव है। ठीक है, तो इस ये जो अदोषो जो पद डाला है वो क्या है, प्रविरल विषयम निरविषयम। वो क्या है, काव्य का विषय अत्यंत विरल और निर्विषय है। ठीक है, बिना दोष के काव्य का होना असंभव है। ठीक है, अब एक बात और बताते हैं, ननु ईषदर्थः नञ्यः प्रयोगः इति चेत् तर्हि ईषद्दोषौ शब्दार्थौ काव्यम इत्युक्ते निर्दोषयोः काव्यत्वं न स्यात्। यदि अदोषौ पद पर जो नय है, ध्यान रखना अदोषौ जो पद है वो दोष शब्द के आगे जो अ लगा हुआ है ये अ आता है नय, नय से आया है। नय जो पद है उसमें न का लोप होकर के अ बचता है। ठीक है, तो यहां पर ये जो नय का जो प्रयोग है, नय का प्रयोग कहां है, अदोषौ में जो अ है वो नय का प्रयोग है। उसको ईषत अर्थात कुछ अर्थ में लिया जाए तो तब कुछ कुछ दोषों से युक्त शब्दार्थ काव्य है ऐसा मानना पड़ेगा। देखो नए पद का अर्थ वैसे तो होता है पूरा निषेध होता है, अदोषौ दोषों का नहीं होना। अब ये जो विश्वनाथ जी क्या बोलते हैं, यदि वहां पर नए का प्रयोग बिल्कुल नहीं मान करके हम ईशत मान लेते, ईशत का मतलब कुछ, तो कुछ यदि अर्थ जोड़ेंगे तो क्या होगा, कुछ दोष हो तो चल जाएगा। ईशद दोषौ शब्दार्थौ काव्यम इत्युक्ते निर्दोषयोः काव्यत्वं न स्यात्।
ऐसा मानना पड़ेगा। और ऐसा काव्य लक्षण मानने से निर्दोष शब्दार्थ का काव्यत्व ही नहीं होगा। यदि मान लो ऐसा मान लिया जाए कि अदोषों की जगह ऐसा मान लिया जाए कि थोड़े दोष हो तो उसको काव्य कह सकते हैं। पहले क्या माना था, नए का जब अर्थ पूरा नहीं मानते हैं तो उसका अर्थ होता है कि दोष होने ही नहीं चाहिए। अब नए का अर्थ यदि ईशत मान लिया जाए तो क्या अर्थ होगा, थोड़ा दोष। तो अर्थ क्या होगा, जहां जहां थोड़े दोष हो उसको काव्य मान लिया जाएगा। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति दोष से रहित काव्य को लिखता है उसको काव्य कैसे मानेंगे, क्योंकि अदोष शब्द का अर्थ तो यह हो गया कि जहां पे थोड़ा दोष होगा उसको ही काव्य मानेंगे। ठीक है, और एक ऐसा काव्य जिसमें बिल्कुल दोष है ही नहीं उसको फिर काव्य नहीं मान पाएंगे, क्योंकि काव्य के लक्षण में ही यह कह दिया कि जहां पे थोड़ा दोष हो उसको ही काव्य मानेंगे। समझ में आ गया। इसलिए देखो क्या है, निर्दोषयोः काव्यत्वं न स्यात्। उसके बाद में देखो क्या है, तो फिर संभव होने पर कुछ कुछ दोषों से युक्त ऐसा माना जाए तो भी यह काव्य के लक्षण में कहना ठीक नहीं होगा। ठीक है, यदि ऐसा भी मान लिया जाए कि कुछ कुछ दोषों से युक्त ऐसा माना जाए तो भी वह काव्य के लक्षण में ठीक नहीं होगा। एतदपि काव्यम लक्षणे नवाच्यम रत्नादि लक्षणे कीटानुवेदादि परिहारवत् नहि कीटानुवेदादयो रत्नस्य रत्नत्वं व्याहन्तुमीशाः किन्तु पादेयतातारतम्यमेव कर्तुं तद्वदत्र श्रुतिदुष्टादयोपि काव्यस्य उक्तंच। अब आप एक श्लोक को जरा समझो। एक सामान्य सा उदाहरण है, जैसे कोई रत्न है, उसको यदि कीड़ों ने काट लिया है तो उस रत्न को कीड़ों ने काटने के बावजूद भी उसको हम कहेंगे तो रत्न ही, उसको पत्थर तो नहीं कहेंगे ना। आपको देखो बात समझना है कि यदि मान लो आप बाजार से आम फल को लाए, आम को कीड़ों ने काट लिया, आप उसको आम ही कहोगे ना, उसको केला तो नहीं कहेंगे ना। उसी प्रकार से एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है, इसको आप जरा समझो, आपके परीक्षा में भी आता है। कीटानुविद्ध रत्नादि साधारण्येन काव्यता दुष्टेष्वपि मता यत्र रसाद्यनुगम स्फुटः। अब देखो इसका अर्थ क्या होता है कि जहां रस आदि की प्रतीति सहृदयों के लिए आस्वाद योग्य होती है, देखो वैसे शब्द एवं अर्थ में दोष युक्त होने पर भी कीड़े से कटे रत्न आदि के सामान्य से काव्यता अभिमत है। कीड़ों को काट ले भले ही रत्न रहेंगे तो वो रत्न ही। उसी प्रकार जो दोष है काव्य में, जो दोष है वो भले ही रहे, उनको कहा जाएगा तो काव्य ही। अब वापस समझिएगा, रत्नादि लक्षणे कीटानुवेदादि परिहारवत् नहीं कीटानुवेदादयो रत्नस्य रत्नत्वं व्याहन्तुमीशाः। कीड़े मकोड़े रत्न को काट करके उस रत्न को रत्नत्व से अलग नहीं कर सकते, रत्न की जगह पत्थर नहीं हो सकते, होंगे तो वो रत्न ही, किंतु उपादेयता तारतम्यमेव कर्तुम। हाँ, यह हो सकता है कि वो कीड़े के काटने से रत्न की ग्राह्यता थोड़ी कम हो सकती है। कीड़े से कटा हुआ रत्न है वो 50,000 रुपए का है मान लो, आप ये कह सकते हो कि थोड़ा साइड में कटा हुआ है तो कितने 40,000 में दे दो, 30,000 में दे दो, होगा तो वो रत्न ही। समझ में आ गया। इसी प्रकार काव्य में भले ही दोष रहे, वो काव्य की उपादेयता ग्राह्यता को कम कर सकते हैं, पर वो रहेगा तो क्या, काव्यत्व ही। तद्वदत्र श्रुति दुष्टादयोपि काव्यस्य। अब ये जो कीटानुविद्ध रत्नादि साधारण्येन काव्यता है वो बता रहा है कि जहां रस आदि की प्रतीति सहृदयों के लिए आस्वादन योग्य होती है, वहां पर शब्द और अर्थ यदि दोष से युक्त हो तो भी वो काव्य ही कहलाते हैं। किस प्रकार के उदाहरण से, कीटानुविद्ध रत्न के समान। अब देखो आगे, अब विद्यार्थियों हमने आज क्या क्या देखा मैं आपको पुनः बता देता हूं, क्योंकि विषय थोड़ा क्लिष्ट है और इसमें से कई सारे प्रश्न बनते हैं। मैं पुनः आपको बता दूं कि आज हमने तददोषौ शब्दार्थौ सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापि
मम्मट जी ने काव्य प्रकाश में एक लक्षण कहा है। साहित्य दर्पणाचार्य विश्वनाथ जी सबसे पहले उस लक्षण का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि यह जो दोष है वो गलत है, दोष से मतलब दुष्य है, दोषपूर्ण है ये। क्यों? क्योंकि अदोषौ जो शब्द कहा है उसका मतलब होता है कि काव्य का पूर्णतया दोष से रहित होना। ये तो पूरी बात है, मतलब ये लक्षण सही नहीं है। क्यों नहीं है? एक नेक्कारो ह्यमेव हनुमद नाटक से एक पद्य है जो बहुत उत्तम कोटि का काव्य है। उसमें विधेय अविमर्श दोष है, दोष होने के बावजूद उसको काव्य माना जाता है। उसके बाद में तो ये बात आपकी गलत होगी। यदि आप यह कहते हो कि जहाँ पे दोष हो ही नहीं उसको काव्य माने, तो उसको फिर काव्य कैसे मान लिया? दूसरी बात, आप यह भी नहीं मान सकते कि जहाँ पे जो दुष्ट पद है, जहाँ पे दोष है उसको निकाल दो। कुछ ऐसे दोष भी होते हैं जो पूरे के पूरे संपूर्ण काव्य का नाश कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद में ऐसा भी कहा है कि जो काव्य की आत्मा जो रस है उसका जब तक नाश नहीं करते तब तक उसको दोष नहीं कहा जा सकता। ध्वनिकार जी ने श्रुति दुष्ट आदि दोष का वर्णन भी किया है। उसके बाद में नए पद का यदि ईशत अर्थ ले तो भी वो जो लक्षण में जो अदोष पद है वो पद सही नहीं रहेगा। इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज की कक्षा में मैंने आपको इतना ही बताया है कि जो अदोषौ पद है वो विश्वनाथ जी के अनुसार सही नहीं है। आगे हम इस कक्षा को कंटिन्यू रखने का प्रारंभ करेंगे। आपके मन में किसी भी प्रकार की जिज्ञासा हो या आपको लगे कि थोड़ा सा इस हिसाब से मुझे पढ़ाना चाहिए, तो मैं उस हिसाब से मेरे पढ़ाने के तरीके में थोड़ा परिवर्तन करूँगा। आपके सुझाव सादर आमंत्रित है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।